Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Ira Mushaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 12th May 2020 we are going to discuss last question of review exercise 4. स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम रिव्यू करेंगे जो आपका समर वेकेशन होमवर्क पे जितने क्वेश्चंस हैं मैं बारी बारी डिस्कस करूंगी कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। चूँकि हम चैप्टर 4 को कंप्लीट जो है वो देख चुके हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ मैंने आपको नीट नोटबुक पे भी लिखने को दिया था। तो अब आपको अलहदा से जो समर वेकेशन होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा से उनकी, क्योंकि जो आपके समर वेकेशन होमवर्क पे क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs। तो आज हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई करना है आपने उनको, यानी कुछ जो है वो सर्ड यहाँ पे मौजूद है, आपने रैशनलाइज करना है। अच्छा बेटे, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1, यहाँ पे ये वाली जो न्यूमरेटर में सारी टर्म है उसको आप एक टर्म कंसीडर करोगे और ये वाली जो है दूसरी टर्म कंसीडर करोगे। अच्छा, यहाँ पे जब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने के लिए हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो सिर्फ ये जो दरमियान वाला साइन है माइनस का, सिर्फ ये प्लस में चेंज होगा। जो ये आपको रेडिकल साइन के अंदर साइंस नज़र आ रहे हैं इनको आपने चेंज नहीं करना। ओके बेटे, ये मैंने जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स को एज इट इज़ लिखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आपने कैसे लेना है, सिर्फ ये दरमियान वाला साइन चेंज करना है। ये पहली टर्म है a² + 2 स्क्वायर रूट, ये इसको एज इट इज़ लिखा है, दरमियान में माइनस की जगह पे प्लस आ गया और a² - 2 ये भी एज इट इज़ लिख दिया। ये कॉन्जुगेट था पहले वाले के डिनोमिनेटर का, इससे हमने मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है रैशनलाइज करने के लिए इसी से डिवाइड भी करना है। अब बेटे देखें, ये वाली जो है न्यूमरेटर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को पहले देख लेते हैं, a² + 2, यहाँ भी a² + 2, यहाँ भी दरमियान में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, a² - 2, a² - 2, यानी ये दोनों टर्म सेम हैं और आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने जो है इस टर्म को एक दफ़ा लिख के इसका ये देखें यहाँ पे होल स्क्वायर बना दिया। और चूँकि इसके दरमियान प्लस है तो प्लस वाले होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है a² + b² + 2ab, यानी जो आपके पास फर्स्ट टर्म है। अब फर्स्ट टर्म का कैसे पता चलेगा बेटे, ये जो प्लस के साइन से पीछे वाली टर्म है वो सारी की सारी फर्स्ट टर्म है। a² + 2 स्क्वायर रूट ये मैंने लिखी और इसका स्क्वायर बना दिया। उसके बाद फॉर्मूले में होता है +b², ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको आप लोग जो है वो रफ पे साइड पे यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हुआ, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में है b², मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म प्लस के बाद वाली सारी सेकंड टर्म है वो है a² - 2 स्क्वायर रूट, उसका बेटे स्क्वायर लगा दिया हमने। उसके बाद चूंकि ये यहाँ दरम्यान में प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे +2 लगेगा। ये फॉर्मूले के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, ये प्लस से पीछे वाली पूरी फर्स्ट टर्म, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे ये अगले वाली टर्म से। और अब बाहर इनके स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म सिर्फ होती है फॉर्मूले में। न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a² + 2। उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, a² प्लस का ही रहेगा और 2 माइनस का ही रहेगा। उसके बाद ये +2 है। उसके बाद बेटे ये सर्ड के अंदर वालों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या फिर ऐसे जैसे फर्स्ट टर्म को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड को दोनों के साथ। ये फर्स्ट टर्म है a², इसको a² से मल्टीप्लाई किया वो आ जाएगा a⁴। उसके बाद है a² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा -2a², क्योंकि 2 के साथ माइनस है। उसके बाद a² को दोनों से कर लिया मल्टीप्लाई, अब 2 को करना है, 2a² हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस माइनस -2 2 = 4, ये +2a² - 2a² से कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा a² a⁴ -4, और ये इसके शुरू में जो +2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा। एक ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जब दोनों के वेरिएबल सेम हैं, इनका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो 1 1 है। एक ये ए स्क्वायर है, एक ये ए स्क्वायर है, तो ये हो गए 2 ए स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास ये जो 2 है, इसके साथ आपने रेडिकल का ऐसे ही लिख देना है a⁴ -4। अच्छा देखिए, 4 का भी स्क्वायर बन सकता है 2 और a⁴ भी, और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं कैंसिल करें? जब तक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही होती हैं, अगर उनका होल स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अगर अलग-अलग स्क्वायर हो तो फिर नहीं हम उनको कैंसिल कर सकते। ऐसा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं। यहाँ तक जितना न्यूमरेटर सॉल्व होना था हो गया। अब यहाँ से 2 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। एक ये टर्म है बेटे आपके पास और एक ये वाली टर्म है। पहली टर्म में से 2 कॉमन लिया है तो आपके पास यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे रह गया a² प्लस a⁴ -4 जो है वो ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास है फर्स्ट टर्म a² प्लस 2 स्क्वायर रूट, यहाँ भी a² प्लस 2 स्क्वायर रूट। सेकेंड टर्म है a² माइनस 2 स्क्वायर रूट, a² माइनस 2 स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी सेम टर्म साइन चेंज और आपस में मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट टर्म है आपके पास a² प्लस 2 उसका होल स्क्वायर बनाएंगे, जो सेकेंड टर्म है उसका होल स्क्वायर बनाएंगे, दरमियान में माइनस। जब बेटे एग्जैक्ट साइन भी सेम हो और सैम्बल्स भी वो टर्म्स भी सेम हो तो तब होल स्क्वायर बनाते हैं, और जब सेम टर्म्स हो लेकिन साइन चेंज हो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब दोनों टर्म्स का अलग-अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a² प्लस 2 रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये माइनस साइन चेंज करेगा, -a² हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा। -a² प्लस a² से कैंसिल होगा, 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ये 4 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में लिखते जाएंगे। यहाँ 2 इस 4 से कैंसिल होगा, 2 2s are 4, तो आंसर आपके पास रह जाएगा a² प्लस a⁴ -4 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें आपको जो है वो 2 अलग-अलग जो है वो नज़र आ रही होंगी फ्रैक्शंस हैं, तो आप इनको जो है वो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों टर्म्स का को अलग-अलग जो है इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें और लास्ट पे जो इनका इंडिकेटेड ऑपरेशन है दरमियान में माइनस, फिर फर्स्ट टर्म का जो आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके इसको सेकंड के साथ जो है वो आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रैशनलाइजेशन मेथड से किया है। अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं सिर्फ देखूंगी फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैंने कहाँ सॉल्व की हुई है। ये है बेटे आपके पास फर्स्ट टर्म। इसमें यहाँ पे 1 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है a, उसके बाद है माइनस। ये जो माइनस से पीछे वाली है ये फर्स्ट टर्म है, और ये माइनस से अगले वाले जो रेडिकल साइन के साथ है ये सारी की सारी सेकंड टर्म है। कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें ये जो दोनों टर्म्स के दरमियान वाला साइन होता है वो चेंज करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे a माइनस की बजाय यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये रेडिकल के अंदर वाला कोई साइन आप चेंज नहीं करोगे, ये हो जाएगा a² माइनस x², और सेम इसी तरीके से आप इसको डिवाइड भी कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे ये इज इक्वल टू लगा हुआ है, तो यहाँ ये जो नीचे वाला स्टेप है इसके साथ इज इक्वल टू इसलिए नहीं लगा कि ये नया स्टेप नहीं है बल्कि स्पेस की कमी की वजह से ये जब सेकंड टर्म को रैशनलाइज करना शुरू किया है तो वो माइनस लगा के इसको नीचे लिख दिया। अगर आपके पास यहाँ पेज पे जगह है तो आप सामने भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सेकंड टर्म से रिलेटेड है इसी स्टेप का हिस्सा, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट टर्म को। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, ये फर्स्ट टर्म का हिस्सा है, 1 को मल्टीप्लाई किया इनसे तो ये आ गया a प्लस a² माइनस x²। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन में बेटे आपको गाइड कर रही हूँ, आपने यहाँ पे स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो तब हम कर सकते थे, लेकिन जब टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही हो तो अलग-अलग उनका टर्म हो तो उसको स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं करते। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है आपके पास a माइनस सेकेंड टर्म जो है वो ये वाली है। दोनों में टर्म्स सेम है और साइन चेंज है क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो फर्स्ट टर्म जो a है उसका स्क्वायर बनाएंगे, और जो सेकेंड टर्म है a² माइनस x² उसके ऊपर रेडिकल का साइन है उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा बेटे, a² एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास,
और यहाँ पे ये जो है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका रेडिकल जो है वो इस स्केयर वाले से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ये होल का स्केयर था और होल का ही रेडिकल यानी सारी टर्म का इकट्ठा है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, बाहर वाले माइनस से साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्केयर माइनस का हो जाएगा और एक्स स्केयर प्लस का हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज होने पे। ए स्केयर इस माइनस ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रह जाएगा एक्स स्केयर और न्यूमिनेटर की टर्म्स एज इट इज़ हैं। यहाँ तक बेटे फर्स्ट टर्म रैशनलाइज हो चुकी है, अब हमने सेकंड टर्म को रैशनलाइज करना है। सेकंड टर्म आपके पास है जी 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस ए स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और सारे का स्केयर रूट है। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इनके दरमियान वाला साइन चेंज करना है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमने यहाँ पे पहले वाले को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड भी, तो ये उसी स्टेप का हिस्सा है। यहाँ पे इसलिए दोबारा इज इक्वल टू नहीं लगाया, ये दरमियान वाला माइनस इससे पहले लगाया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में ये सेकेंड टर्म को लिखा हुआ है और उसको जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है बेटे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ए प्लस ए स्केयर रूट माइनस एक्स स्केयर है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगले वाली पूरी टर्म एज इट इज रहेगी, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं आप, या फिर जो है वो डॉट भी लगा सकते हैं, ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से, तो न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट के साथ एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ए है और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म ए है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है और सेकंड टर्म भी सेम है, यानी टर्म सेम है और साइन चेंज है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी फर्स्ट टर्म स्केयर और सेकेंड टर्म स्केयर और दरम्यान में माइनस। फर्स्ट टर्म ए है उसका स्केयर बनाया, सेकंड टर्म है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट भी उसके साथ था, ये सेकंड टर्म लिखी और ये उसका होल स्केयर बना दिया। ए स्केयर बेटे एज इट इज आएगा यहाँ पे ए स्केयर और उसके बाद यहाँ पे ये स्केयर रूट से बाहर वाला स्केयर रूट से कैंसिल होगा, ये माइनस है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, माइनस साइन चेंज करेगा, यहाँ पे ए स्केयर के साथ माइनस हो जाएगा और एक्स स्केयर के साथ प्लस, ये प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर से कैंसिल होगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ एक्स स्केयर और न्यूमिनेटर में है ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, रेडिकल का साइन है उसके ऊपर। अच्छा, ये माइनस जो है वो साइन चेंज करेगा, जब हम इनका जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम ले लेंगे और इसको एक मरतबा ही फिर एलसीएम में लिखते हैं हम, ये एक्स स्केयर हो जाएगा, ये ए और इसका पूरा का पूरा न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। जब बेटे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता सिवाय साइन के, यानी जैसे कि इसके शुरू में प्लस का साइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसके शुरू में माइनस का साइन है तो ए के साथ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। रेडिकल के अंदर वाला साइन चेंज नहीं करते, उसके शुरू में जो उसका कोफिशिएंट का साइन होता है सिर्फ वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास ए इस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर एक मरतबा है और ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट एक मरतबा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट और डिनोमिनेटर में है एक्स स्केयर। तो ये यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी सिंप्लीफाई हो गया है। इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे समर वेकेशन होमवर्क से कि आपका चैप्टर 4 का कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइज का हिस्सा है। चैप्टर 4 के समर वेकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जो ऊपर वाला ए प्लस बी होगा वो डिनोमिनेटर वाले ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास इसका राइट ऑप्शन आएगा ए माइनस बी। अगर यहाँ पे नहीं मेंशन तो आप खुद किसी भी एक ऑप्शन को ठीक करके उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। अच्छा, नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्केयर y इज, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की वो 4 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये 4 होगा। इसका भी ये वाला मैंने ऑप्शन टिक किया, आप किसी को भी सही करके उसको जो है वो टिक कर सकते हैं। एवरी पोलिनोमियल इज़ अ डैश एक्सप्रेशन, हर एक पोलिनोमियल क्या होता है, एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है
उसके बाद है जी द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फैक्टर्स बनाने का तरीकाकार बेटे 3x स्क्वायर यानी जो आपके पास पहली टर्म होती है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, लास्ट वाली को भी एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो दरमियान वाली है माइनस एक्स उसके दो ऐसे हिस्से बनाते हैं, उसकी जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखते हैं। ये माइनस एक्स नहीं है आपने लिखना, आपने उसकी जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड वो आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो साइड वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है वो आए, और जब उनको प्लस माइनस करें तो ये जो दरमियान वाला है माइनस एक्स आए। माइनस 3x को जब प्लस 2x के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस एक्स, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x स्क्वायर आएगा। ये देखें साइड वालों को मल्टीप्लाई करके भी 6x स्क्वायर आ रहा है। अब आपने कॉमन लेना होता है, जब चार टर्म्स होती हैं तो दो दो में से कॉमन लिया जाता है, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे 3x प्लस 2 ये एक दफ़ा जो है वो आपने लिख देना है, और एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है x माइनस 1 वो लिख देनी है। तो यहाँ पे 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1 ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास a स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट, यानी टर्म सेम है, साइन चेंज है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है और सेकंड टर्म का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस लगाना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह रह जाएगा a, और यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और सेकंड टर्म की जगह रह जाएगा, और सेकंड टर्म की जगह आपके पास आ जाएगा b। तो a माइनस बी इसका राइट ऑप्शन है ये वाला। 4x प्लस 3y माइनस 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये, जिसमें जो है वो टर्म्स को एक दूसरे के साथ ये जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जरिए से ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 3 उसका स्क्वायर लेंगे 9, सेकंड टर्म है 2 स्क्वायर रूट, जब उसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7 ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड, आपने सर्ड का कॉन्जुगेट लेना है तो a प्लस बी स्क्वायर रूट है, दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे आपके पास है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। पहली दफ़ा यहाँ पे लिखा जाएगा न्यूमिनेटर में a प्लस बी, और दूसरे की दफ़ा लिखा जाएगा a माइनस बी, दरमियान में माइनस है, साइन चेंज होंगे तो a माइनस का हो जाएगा और b प्लस का हो जाएगा। a से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक a प्लस का और एक माइनस का, और b दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसमें जो है वो डिग्री ये दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास 4। नेक्स्ट है जी एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें जब एक्स क्यूब लेंगे और वाई को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब है 3 का क्यूब लेंगे 27 आ जाएगा। 27 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो वो हो जाएगा -27। नेक्स्ट बेटे आपके पास ये जो क्वेश्चन है 4 - 17 स्क्वायर रूट, आपने इसका 1/x फाइंड आउट करना है। तो ये 4 - 17 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4 - 17 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेंगे और दरम्यान में -4 का स्क्वायर लेंगे, वो 16 आ जाएगा, और 17 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 16 में से -17 करेंगे तो वो -1 रह जाएगा। न्यूमिनेटर में आपके पास है 4 - 17 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में जो -1 था वो उसका साइन चेंज कर देगा, 4 के साथ माइनस हो जाएगा और 17 स्क्वायर रूट के साथ प्लस, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका राइट ऑप्शन है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब ये आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में ये जो दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है, प्लस वाले फॉर्मूले में इसके साथ माइनस आता है और माइनस वाले फॉर्मूले में इसके साथ जो है वो यहाँ पे प्लस आता है। उसके बाद है एन एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल एक्स, जो वेरिएबल एक्स वाला एक्सप्रेशन होता है उसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हो। यहाँ तक आपके MCQs कंप्लीट हो गए।
शॉर्ट क्वेश्चंस को बेटे आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ नोटबुक पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। मैं आपको एक्सरसाइजेस बता देती हूँ। ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, ये वाला एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वाला एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, ये पार्ट 4 जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है, ये पार्ट 5 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो पार्ट 6 है ये आपके पास कॉमन लेने वाला एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, उसकी एग्जांपल्स में से है। सिंप्लीफाई करने वाला नेक्स्ट, ये भी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, और ये वाला जो है आपके पास एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ गई है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ जो है वो समर वेकेशन के हवाले से इन क्वेश्चंस के बारे में आपको गाइड करना है। आप इसको जो है वो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने चैप्टर 4 डिटेल से लिखा है। ये एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर जो है वो 4th का पार्ट है। ये वाला आपके पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, उसके 4.2 का। उसके बाद बेटे ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। उसके बाद ये इंडिकेटेड ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ये अभी हम आज के लेक्चर में हमने किया है रिव्यू एक्सरसाइज में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 4.2 एक्सरसाइज का है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी एक्सरसाइज 4.2 का है। तो यहाँ तक आपका जो है वो समर वेकेशन का भी होमवर्क कंप्लीट हो जाता है जब आप चैप्टर 4 को कवर करते हो। डेफिनेशंस भी मैंने आपको चैप्टर 4 की करवा दी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, सर्ड और पोलिनोमियल। होमवर्क बेटे आज का आपका यही है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। ये क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो आपका चैप्टर 4 कंप्लीट नीट नोटबुक पे मुकम्मल हो जाएगा। आज के क्वेश्चन की आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ जो समर वेकेशन होमवर्क का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है सारे क्वेश्चन का, तो सारी एक्सरसाइज के उन क्वेश्चन की आपने जो है वो रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपका चैप्टर 4 रिवाइज हो जाए। आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है उसमें 2 अलग-अलग टर्म्स थी, तो उसको 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। आप उसका एलसीएम भी ले सकते हैं डिनोमिनेटर्स का, या फिर आप हर एक फ्रैक्शन को अलहदा से जो है वो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई जो है वो मसला नहीं है, आप दोनों तरीकों में से जिससे आपको ज़्यादा ईजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आज जो मैंने आपको MCQs करवाए हैं आप उनको रफ नोटबुक पे सॉल्व करिएगा, जो उनमें से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आपने उनको लिखना नहीं है से। आप उन्हें उन्हीं समर पैक वाले पे जो आपका पास है जिन पे MCQs लिखे हैं आपने उसी पे उसको जो है करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इसके साथ साथ बेटे आज आपको एक टेस्ट अपलोड किया जाएगा, ये जो आपका एक्सरसाइज 4.4 और रिव्यू एक्सरसाइज और समर पैक के क्वेश्चन से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारा सिलेबस जो है अच्छे से तैयार करने के बाद आज का टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।